गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इसमें आप लोगों का आज का टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोल्शन, जिसका हिंदी है मानव जनसंख्या विस्फोट। मानव जनसंख्या विस्फोट किस कारण हो रहा है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को बताया गया कि जन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां कौन कौन सी है। इसके बाद का टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोल्शन, जिसका मानव जनसंख्या विस्फोट। मानव जनसंख्या का विस्फोट किस प्रकार हो रहा है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है। तो मानव जनसंख्या का विस्फोट किस प्रकार हो रहा है। मानव जनसंख्या विस्फोट। मानव जनसंख्या विस्फोट किस कारण हो रहा है। मानव जनसंख्या विस्फोट किसी विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना, उस क्षेत्र की उपलब्ध खाद्य पदार्थों की समुचित व्यवस्था है। समुचित व्यवस्था तथा संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना। जनसंख्या विस्फोट किस कारण हो रहा है। खाद्य पदार्थों की समुचित व्यवस्था होने के कारण और संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, इन्हीं के कारण जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। अगर खाने के लिए जनसंख्या इतनी ज्यादा है, खाने के लिए आपको कुछ ना मिले, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप ही नहीं खाने को पा रहे हैं तो आपके जो संतान आएंगे, आप उनको कहाँ से खिलाएंगे। तो खाने की समुचित व्यवस्था होने के कारण लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, जो संसाधन है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिस कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। जैसे अगर देखा जाए सन 1800 में जनसंख्या 1 करोड़ थी, 100 करोड़ थी। जनसंख्या सन 1800 में 100 करोड़ थी और लास्ट में जाते जाते 20वीं शताब्दी में 100 से डायरेक्ट बढ़ के 600 करोड़ हो गई। तो क्या हो रहा है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही। किस कारण बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की समुचित व्यवस्था और साधनों की पर्याप्त मात्रा के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी और जो पर्याप्त संसाधन है उनकी भी कमी हो जाएगी और जनसंख्या विस्फोट उसी पे एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, समस्या होने लगेगी बहुत ज्यादा जनसंख्या विस्फोट होने के कारण। तो इसमें आपको देखना है कि भारत में और विश्व में किस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सन 1901 में सन 1901 में जनसंख्या 23 करोड़ 80 लाख थी। ये भारत में है, भारत में जनसंख्या
भारत में सन 1901 में जनसंख्या कितनी थी? 23 करोड़ 80 लाख थी। इसके बाद लास्ट में बीच में 1971 में जनसंख्या 54 करोड़ 80 हजार बढ़ गई, 54 करोड़ 80 लाख बढ़ गई। इसके बाद 2001 में जनसंख्या बढ़ के 102 करोड़ 70 लाख हो गई। और 2016 तक का पैमाना है कि 2016 में जनसंख्या 1,324,000,000 थी। इतनी जनसंख्या थी। सन 16 तक के आंकड़े क्या थे? 1,324 करोड़ जनसंख्या हो गई। आपने अब तक भारत में जनसंख्या कहाँ से देखा? 1901 से देखा, जनसंख्या 23 करोड़ 80 हजार थी। 1971 में देखा 54 करोड़ 80 लाख थी। 2001 में आपने देखा 102 करोड़ 70 लाख थी। और लास्ट में आपने 2016 में देखा 1,324 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रही, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। तो आप विश्व में देखेंगे विश्व में किस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। विश्व में जनसंख्या सोलह सौ में जनसंख्या 50 करोड़ थी पूरे विश्व में। ये सिर्फ भारत की जनसंख्या और ये पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या बताया जा रहा है। और 1930 में 200 करोड़ जनसंख्या होगी। और 2000 में 640 करोड़ या 6.40 अरब होगी। और 2018 तक की जनसंख्या है विश्व में 7.6 अरब। तो जनसंख्या विस्फोट आप देख रहे हैं किस प्रकार हो रहा है भारत में। बहुत ज्यादा सन 16 तक आपने देखा कि सन 16 में 1,324 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। अब तक के और ज्यादा हो चुके होंगे। और अभी तक अनुमान है कि 45% जनसंख्या बढ़ सकती है। भारत में 45% तक जनसंख्या इसके बाद बढ़ेगी। तो विश्व में जनसंख्या कितनी है? 1600 में देखा गया था जनसंख्या 50 करोड़ थी। डायरेक्ट 50 से 150 करोड़ बढ़ के 200 करोड़ हो जा रहा है। 150 करोड़ 1600 और 1930 के बीच में जनसंख्या बढ़ रही। फिर इसके बाद 2000 में देखा गया 640 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। और 2018 2 साल की पहले की बात है 6.4 अरब थी। और अब देखा जाए तो अब हो सकता 7.6 अरब थी। अगर अब देखा जाए कम से कम 10.78 अरब के करीब जनसंख्या होगी पूरे विश्व की। तो ये क्या हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और किस कारण हो रहा है? पर्याप्त संसाधन और खाद्य पूर्ति के कारण जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है। अब आपको देखना है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन कौन है, किस कारण से जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं।
पहला है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं अधिकांश उनमें क्या होती है, निर्धनता होती है, और वो ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण उनका जीवन बहुत लो स्तर पे होता है, और लो स्तर होने के कारण उनमें क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। और वो सोचते हैं अगर परिवार में ज्यादा मेंबर रहेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे तो कमाई ज्यादा होगी, क्योंकि एक काम करेगा, दूसरा काम करेगा, तीसरा। अगर एक 10 रुपया कमा के ला रहा है, अगर एक के बजाय 2 हो जाएंगे तो 2 मिलके 20 कमाएंगे। तो वो इस चक्कर में क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर एक 10 कमा के ला रहा है, दूसरा 20 कमा के ला रहा है, तो हो सकता है उससे अधिक खर्च भी हो रहा है। इसी चक्कर में क्या करते हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ा लेते हैं। इसका कारण क्या है, निम्न सामाजिक स्तर, जो ये ज्यादातर गांव में होता है। दूसरा है अशिक्षा। शिक्षा की कमी, शिक्षा की शिक्षा की कमी में भारत में बहुत से लोग भारत में शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते। छोटे परिवार से क्या होता है, अगर आप 1-2 फैमिली मेंबर हैं, अगर आप 2 फैमिली मेंबर हैं, 2 के बजाय आप 4 हो जाते हैं, तो खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 2 के दोनों कार्यरत हो, कहीं पे काम करते हो सकता है ना काम करते हो, तो क्या होगा, शिक्षा की कमी के कारण, परिवार ज्यादा होने के कारण, फैमिली मेंबर की ज्यादा होने के कारण, इससे भी जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। दूसरा है सामाजिक रीति रिवाज। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाज। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, हम सामाजिक रीति रिवाज, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, अगर हमारे पास बेटा नहीं है तो हमारे वंश को कोई चलाने वाला नहीं है। ये ना पढ़े लिखे लोगों की एक रीति बन गई है। अगर बेटा नहीं है तो बेटी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 भी हो जाए, लेकिन उनको बेटा चाहिए। ये एक रीति चल गई है, प्रथा चल गई, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। लास्ट पॉइंट है इसका कम आयु में विवाह। चौथा, कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह करने का मतलब क्या होता है, अगर आपने अपने बच्चे का कम आयु में विवाह कर दिया तो वो अच्छे से, उसको नॉलेज नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो नहीं पाएगी, तो क्या होगा, उसको सभी विषयों के बारे में जानकारी नहीं होगी, और जानकारी न होने के कारण, शिक्षा का लो स्तर होने के कारण वो बार बार क्या होगा, गर्भ धारण करेगी, और गर्भ धारण करने पर क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। ये भी कम आयु में विवाह होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। और मृत्यु दर में कमी, मृत्यु, पांचवा है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी होने के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। क्यों मृत्यु दर में कमी हो रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारे रोग ऐसे चल गए हैं जिसका इलाज संभव है। पहले ऐसे रोग नहीं थे जिसका इलाज संभव था। इलाज सभी रोगों का, अधिकतर रोगों का संभव होने के कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है। और मृत्यु दर में जब कमी आ रही है तो क्या हो रहा है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे अब कोरोना को ही ले लो, कोरोना
का आजकल इलाज हो रहा है। अगर अभी कोरोना का इलाज ना होता तो बहुत ज्यादा जनसंख्या कम हो गई होती। प्राकृतिक कह सकते हैं, प्राकृतिक ने एक तरफ से कहर ढाया था, लेकिन आप सब लोगों का इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण क्या हो रहा है, कोरोना का धीरे धीरे वैक्सीन आ रही है, उसका इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसके कारण कोरोना बहुत कम इफेक्टिव हो रहा है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण मृत्यु दर में कमी आ रही है। अब आपको पढ़ना है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाए तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहली आपके शिक्षा व्यवस्था में बाधा बढ़ जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में कमी। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या है, शिक्षा व्यवस्था में कमी हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी और पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर एक रूम में 70 बच्चे बैठ रहे हैं, तो अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो 80 से 90 या 100 बच्चों का एडमिशन हो गया, तो बच्चों को बिठाएंगे कहाँ और टीचर किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे। तो शिक्षा की व्यवस्था में भी कमी हो जाएगी अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ता है। रोजगार की समस्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार में भी समस्या हो सकती है। अब जो आज का युग चल रहा है, जो जिसमें हम आप लोग जी रहे हैं, देखिए रोजगार की कितनी समस्या है। लोगों को रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या होने के कारण वो बेरोजगार बैठे। कुछ लोग तो रोजगार नहीं पाते, क्या करते, सुसाइड ही कर लेते हैं। तो रोजगार की समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण का दुष्परिणाम है। दूसरा है खाद्य आपूर्ति की समस्या। खाद्य आपूर्ति की समस्या। अगर जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगेगी तो क्या होगा, खाद्य पदार्थों की भी कमी हो जाएगी, और कमी हो जाने के कारण एक समय ऐसा आएगा आपको खाने के लिए भोजन नहीं रह जाएगा। लास्ट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। जनसंख्या की वृद्धि अधिक होने के कारण अस्पताल में रोगियों को भर्ती कराने के लिए जगह नहीं रह जाएगा एक समय। ये भी जनसंख्या के दुष्परिणाम है। और लास्ट है निर्धनता। बहुत ज्यादा अधिक जनसंख्या होने के कारण देश में एक समय ऐसा आएगा जहां पे बहुत ज्यादा देश गरीब हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, जो अनाज रखे गए उनकी भी खपत ज्यादा होगी, जो पूंजी रखी गई है उसका भी बहुत ज्यादा ह्रास होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि देश में निर्धनता आ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि के ये दुष्परिणाम है। शिक्षा व्यवस्था में कमी आएगी, रोजगार की समस्या बढ़ जाएगी, खाद्य आपूर्ति की समस्या होगी, भोजन नहीं मिलेगा आपको डेली, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा में समस्या होगी, अस्पताल में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक वार्ड नहीं मिलेगा कि जिसमें रोगियों को भर्ती करा दिया जाए, जनसंख्या अधिक होने की। और निर्धनता, देश में अधिक जनसंख्या होने के कारण गरीबी आ जाएगी।
अब आपको लास्ट पढ़ना है इस टॉपिक का, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण आप कैसे करेंगे। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर निम्न प्रकार जनसंख्या वृद्धि का निम्न प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। पहला, कानूनी व्यवस्था करके। जनसंख्या वृद्धि पर कई प्रकार से नियंत्रण लगाया जा सकता है। पहला, कानूनी व्यवस्था करके। कानून ऐसी व्यवस्था लागू करे कि जिसमें परिवार को सीमित रखा जाए, यानी आपके फैमिली मेंबर में सिर्फ 2 बच्चों के अलावा और बच्चे ना हो, तो ये इसके कारण कानून व्यवस्था के कारण क्या जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था। अगर लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, लोग शिक्षित होंगे तो कोई भी रीति रिवाज को नहीं मानेंगे, और वो रीति रिवाज को नहीं मानेंगे तो भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। रीति रिवाज जैसे बेटी नहीं हुई तो हमारा वंश नहीं चलेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब शिक्षित होंगे लोग तो इसको नहीं मानेंगे कि लड़का नहीं हुआ तो हमारा वंश नहीं चल रहा है, तो वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 1 या 2 से अधिक नहीं रखेंगे, तो क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार करके। तीसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार करके। तीसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार करके। अगर आर्थिक स्थिति को सुधार लिया जाए तो भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। सरकार के द्वारा कई सारे परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाया जाए, जिसमें कई कार्यक्रम आते हैं जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इन सबको लागू किया जाए सरकार की तरफ से, परिवार कल्याण सरकार की तरफ से, तो भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। लास्ट है परिवार नियोजन। परिवार लास्ट है परिवार नियोजन। सभी शादीशुदा इंसानों को ये बताया जाए कि किस प्रकार आप अपने परिवार को छोटे परिवार में सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। परिवार नियोजन में यही बताया जाता है। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को दूसरे दिन बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक।